और 1938 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और इस बार अध्यक्ष बन के आए सुभाष चंद्र बोस, एक युवा लड़का अध्यक्ष बना इस बार कांग्रेस का। गांधी जी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ यार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को बहुत सपोर्ट किया गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सबने। नेहरू और सुभाष बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। दोनों सिगरेट पिया करते थे, दोनों दो दो पैक लिया करते थे। खासकर दो पैक और सिगरेट पीने वाले अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं, है ना? क्यों बबलू पंडित, गुड्डू पंडित? ये बात है, ये बात तो सही है ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम लोग ले रहे हो, बात तो सही है ना? एग्री तो कर दो मेरी बात पे, है ना? 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल बड़े शानदार तरीके से पूरा किया, बहुत अच्छा। क्लियर है? 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इवन वर्ल्ड वॉर जो था वो 37 से कुंडी खटखटा चुका था, कटकट शुरू हो गई थी, ठीक है? 1937 से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। वो प्रॉपर जब पोलैंड पे अटैक हुआ तब माना गया कि 1939 में स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज 37 से जो जर्मनी था ना वो मानता ही नहीं था किसी के। हिटलर जो था अपनी पूरी तानाशाही कर रहा था, वो उस हर जगह पे अटैक करता था जहां पे कोई भी व्यक्ति जरा सी भी जर्मन भाषा बोल दे वहीं पे अटैक कर देगा। अरे यहाँ का एक आदमी जर्मन बोलता है इसका मतलब हमारी जगह, कहीं भी अटैक करता था। वो पागल हो चुका था हिटलर, इस टाइम पे पूरी पावर में था। क्लियर मेरी बात? तो कार्यकाल खत्म होने वाला था जब इनका, तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर बिल्कुल अपने स्टार्टिंग के दौर में घुस रहा था। सबको दिख रहा था कि होने वाला है, कभी भी हो सकता है। इन्होंने आईएनसी की मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को इस वॉर के अंदर प्रॉपर लड़ना चाहिए इंडिया में बैठ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ। गांधी जी कह रहे अरे नहीं 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 यार, ये कैसे, ये तो गलत बात हो जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, हम तो अहिंसावादी हैं। उन्होंने बोला गांधी जी अहिंसावादी अपनी जगह पर है, मौका देखा जाता है। आज का जो समय है, समय ये कहता है कि हमें ब्रिटिश के खिलाफ भारत में लड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इधर से जर्मनी मार रहेगा, इधर से कोई कर रहा है, इधर से कोई कर रहा है। तो अभी ब्रिटिश के पास वो पावर नहीं है कि वो इंडिया में हमारे खिलाफ लड़ सके, और इससे अच्छा मौका हमें कब मिलेगा? तो आजादी है, जैसे मिले वैसे लो। गांधी ने बोला नहीं, मैं सुभाष के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, जो जो सहमत हो वो हाथ उठा दो। आधे से ज्यादा कांग्रेस ने हाथ उठा दिए। गांधी कह रहे यार ये तो गलत हो गया काम, ये तो सब इसके सपोर्ट में चले गए। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा, नेहरू जी ऐसे लेके आ रहे थे, जैसे गांधी ने देखा ऐसे ऐसे कर लिया। अरे सर मैं तो बस बाल को जा रहा था सर, कुछ नहीं सर। और नेहरू जी बेचारे कैसे गांधी के खिलाफ जाए, नहीं जा पा रहे थे। खैर इनका कार्यकाल पूरा हुआ। कार्यकाल पूरा हुआ, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इधर कार्यकाल खत्म हुआ किसका, सुभाष चंद्र बोस का, इधर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और कार्यकाल खत्म होते के साथ ही गांधी जी चाहते थे कि अब सुभाष जो है वो कांग्रेस की से राजनीति से अलग हो जाए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कुछ ज्यादा इनवाइट इनवाइट करना छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने बोला सर मैं दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर खड़ा होना चाहता हूँ। गांधी ने बोला नहीं, बंदा एक बार एक ही बंदा बनेगा। उन्होंने बोला गांधी जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो, नेहरू 3 बार बन चुका है, 2 बार वो बन, पूरे दिखा दिए। 2 बार कोई बन रहा है, 3 बार कोई बन रहा है। कहता मेरे में ऐसा क्या है कि मैं 2 बार नहीं बन सकता, मैं तो लड़ूंगा चुनाव। गांधी ने बोला चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, आप लड़ो चुनाव। गांधी जी ने नेहरू को बोला कि भाई सुभाष के खिलाफ चुनाव तेरे को लड़ना पड़ेगा। नेहरू जी कह रहे अरे सर 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 वो इंदिरा की शादी कर रहा हूँ, आजकल घुटने में दर्द चल रहा है, तो अभी तो चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। नेहरू जी मना करके चले गए। सीवी रमन के पास पहुंचे, कई नेताओं को उन्होंने अप्रोच किया, जो बड़े बड़े नेता सबने मना किया, सर नहीं सर नहीं नहीं, पता था हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे सुभाष के खिलाफ, पूरा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। गांधी जी गए थे विश्वेश्वरैया के पास कि आप खड़े हो जाओ भाई साहब। वो कह रहा है श्योर। अब वो कल का कार्यकर्ता, आप किसी बीजेपी मोदी जी चले जाएं किसी कार्यकर्ता के पास कि तू दिल्ली का सीएम बनेगा, चल खड़ा हो जा, और बंदा तो राजी हो जाएगा। विश्वेश्वरैया को उन्होंने फिर चुनाव में खड़ा किया। अब गांधी जी एक एक कांग्रेस के वोटर के घर पर खुद जाते थे उसकी कैंपेनिंग करने कि विश्वेश्वरैया नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं, तो वोट गांधी को देख के देना है, सुभाष को नहीं देना है, इसको देना है। गांधी ने एक एक कार्यकर्ता के पास जाके लोगों को अप्रोच किया कि वोट किसको देना है, सुभाष के खिलाफ वोट करना है। इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस 80% वोटों के साथ फिर जीत गए। गांधी कह रहे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब ये जीत गया, अब कांग्रेस का अध्यक्ष है, चलेगी किसकी? वो सुभाष चंद्र बोस था, मल्लिकार्जुन खड़गे तो था नहीं कि जो राहुल और सोनिया बोलेंगे वही होगा। वो सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष। और उन्होंने कांग्रेस बोला कि हमें इस विश्व युद्ध के अंदर भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहिए, अभी तक बॉयकॉट बॉयकॉट बहुत हो गया, अपनी आर्मी बनाओ और इनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करो। गांधी जी इसको अपोज कर रहे हैं। फिर अच्छा होता क्या है कि जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हो आपको बाकी टीम बनानी पड़ती है, उपाध्यक्ष हो जाएगा, सचिव हो जाएगा, ट्रेजरर हो जाएगा, सह सचिव हो जाएगा, सब चीजें होती हैं। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं, नेहरू जी एंड कंपनी, इन लोगों को बड़े पदों पर रखा जाए ताकि काम स्मूथली हो सके। अब वो जिस बंदे के पास जाएं कि मैं नेहरू जी आपको उपाध्यक्ष बना रहा हूं, आपको सब बंदे मना करें क्योंकि गांधी ने सबको बोल दिया कोई इसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। अब सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं नए लॉन्डो के साथ मैं क्या ही पार्टी को चलाऊंगा,
पार्टी को चलाना है, अब अपने को बैटल में घुसना है तो अपने पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। गांधी जी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ऐसे तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, चिट्ठी बनाई, जेब में डाल ली और गांधी जी से मिलने चले गए। गांधी जी को जाके बोला, बापू देखो ऐसा है, या मैं काम करना चाहता हूँ, बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या हो रही है कि मुझे समर्थन नहीं मिल रहा है, जो हमारे अनुभवी कांग्रेसी नेता है कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष बन के मैं करूंगा ही क्या, मैं तो अपना रेजिग्नेशन देने आया हूँ। सुभाष चंद्र बोस को लगा था कि रेजिग्नेशन दूंगा, गांधी जी मना करेंगे कि अरे नहीं नहीं सुभाष रहने दे, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, गांधी ने कहा हाँ 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 ला दे 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 बेटा, जा जा जा। गांधी जी ने रेजिग्नेशन लेकर रख लिया उसका, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने थोड़ा टाइट भी किया, सर 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 ऐसे करके गांधी जी ने छीन ही लिया कि रेजिग्नेशन तो भाई तेरा एक्सेप्टेड है। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को बुरा लगा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन एक बात बोल के गए थे कि गांधी जी बेशक पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी नीति अभी भी वही रहेगी कि मैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ूंगा। आजादी ऐसे नहीं आएगी जैसे आप सोच रहे हो। और वो यहां से निकल जाते हैं। गांधी जी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ये जो हो रही है कांग्रेस के एक रूम में, ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाती है। सुभाष ने ऐसे ऐसे करके वहां पे बोला है। मैं ये नहीं कह रहा गांधी ने पहुंचाई, मैं ये नहीं कह रहा किसी कांग्रेस ने नहीं पहुंचे, मैं बस ये कह रहा हूं पहुंच गई। कैसे पहुंची अपने को नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस वो तो लिखेगी नहीं ना किसने पहुंचाई। और फिर सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता में जाकर उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना डाली, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब देखो कमाल की बात, अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कितनी हो रही हैं इस देश के अंदर, सुभाष चंद्र बोस देश का असली हीरो, ये उसकी पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिले। आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक चुनाव लड़ती है देश में, वेस्ट बंगाल में अभी भी चुनाव लड़े हैं, 1% वोट भी नहीं है फॉरवर्ड ब्लॉक के पास। अब बातें करेंगे सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा। वहां पे पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक, और एक धरने पे बैठ गए। एक स्टैचू हुआ करता था कलकत्ता के अंदर, एक हॉलवेल का स्टैचू था, ब्रिटिश एक अधिकारी था, कह रहे इसको हटाओ यहाँ से। उस स्टैचू को हटाने के खिलाफ वहां पे धरने पे बैठ गए। उसमें उनको अरेस्ट किया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा क्राइम था नहीं कि आप घर में रहोगे, घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हॉलवेल स्टैचू का विरोध किस संगठन ने किया, किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। हु अपोज द स्टैचू ऑफ हॉलवेल? इट वाज बाय फॉरवर्ड ब्लॉक। ग्रुप पूछ ले तो, व्यक्ति पूछ ले तो सुभाष चंद्र बोस। हॉलवेल स्टैचू था एक, हॉलवेल, सर हॉलवेल का। क्लियर है मेरी बात?